नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन जारी किया है और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को आज का भगत सिंह बता दिया है, जिसके बाद बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर करते हुए ये कह दिया कि अब तो अरविंद केजरीवाल का भी जेल जाना तय है। इसी के साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि जब आप सभी को ये बता रहे हो कि वो किसके वंशज हैं, किसी को भगत सिंह की औलाद बता रहे हैं तो किसी को ये कह रहे हैं कि वो सरदार पटेल की औलाद है, तो आप बताइए कि आप किसके वंशज हैं? आप अफजल गुरु के वंशज हैं या फिर कसाब के वंशज हैं? आपको बता दें, देखने को मिला था कि लगातार कैसे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके तमाम काले चिट्ठे जनता के सामने उजागर होते आ रहे हैं। कभी करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं तो कभी कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के लगातार राजनीति गर्म होते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इन दिनों ज्यादातर गोपाल इटालिया, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष है, उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बातों का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो 100 साल की मां है उनके खिलाफ अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं किसी वीडियो में वो मंदिर और कथाओं में न जाने के लिए भी लोगों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से उनके वीडियो सामने आए हैं, इसको लेकर के तुरंत कार्रवाई की मांग हालांकि सभी की ओर से कही जा रही है, लेकिन इसको कोई कार्रवाई नहीं करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गोपाल इटालिया को यह कह दिया है कि वो सरदार पटेल के वंशज हैं। आपको बता दें कि जब वो महिला आयोग के कार्यालय में गए थे और दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, तब भी आम आदमी के पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने यही बोला था कि गोपाल इटालिया जो है वो सरदार पटेल के वंशज हैं और वो संघर्ष यूं ही करते रहेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बार इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को अब अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह करार दे दिया है। आपको बता दें कि जहां आज सीबीआई ने समन जारी किया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ और ये कहा है कि कल एक बार फिर से पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पहले नंबर के आरोपी हैं और उनको लेकर के एक बार फिर से सीबीआई ने समन जारी किया है। हालांकि उनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और सीबीआई के द्वारा रेड भी मारी जा चुकी है उनके आवाज पर। और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ये कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह है। इसको लेकर के बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया। आपको बता दें, तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर लिखा, कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो भगत सिंह से तुलना कर दो, कोई गाली देता पकड़ा जाए तो उसे सरदार पटेल का वंशज बता दो। केजरीवाल, जेल में तो तुम्हें भी जाना है, पहले ही बता दो कि तुम अफजल गुरु के वंशज हो या फिर कसाब के। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जब मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि वो सीबीआई के द्वारा जारी किए गए समन का जवाब देने के लिए जाएंगे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह है। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला है जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। आपको बता दें, दरअसल मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के समन को बताते हुए ये ट्वीट किया और लिखा कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर तलाशा गया, उसमें कुछ भी नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। साथ ही उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते, जिसको लेकर के तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जो है इस तरीके से करप्शन पे आरोपों पे घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन पिछले 3-4 महीनों से हवाला कानून और हवाला मामले में जेल की सलाखें काट रहे हैं, वो कस्टडी में हैं। तो इसी के साथ ही अब मनीष सिसोदिया की बारी आ चुकी है और मनीष सिसोदिया को लगातार 2 बार सीबीआई की ओर से समन जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ ही अब केजरीवाल को भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनके मंत्री एमएलए की पोल खुलती जा रही है, तो अब जल्द ही केजरीवाल
केजरीवाल भी इन जांच एजेंसियों के शिकंजे पर कसते हुए दिखाई देंगे और वो भी जेल में दिखाएंगे। साथ ही तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि आप सबको भगत सिंह का वंशज बता रहे हैं, तो किसी को आप बता रहे हैं कि वो सरदार पटेल के वंशज है। तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को उनका वंशज बताया है और कहा है कि आज के वो भगत सिंह है, तो सीधे तौर पर आपने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है, क्योंकि उनकी तुलना तो इन दोनों से हो ही नहीं सकती। उन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है, लेकिन इन दोनों ही नेताओं का नाम करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। दो बार सीबीआई समन जारी कर चुकी है और सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो वो पहले से ही जेल में मौजूद है। लेकिन आप इन दोनों ही लोगों का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर उनकी तुलना कर रहे हैं जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया और अपनी जान तक गंवा दी, जान तक देश के लिए न्यौछावर कर दी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल के भी जेल जाने की बारी आ चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारी तरीके से आजमाइश कर रहे हैं कि वो खुद को बचा पाए। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के करप्शन के जो इल्जाम है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, इससे जनता भी भली भांति वाकिफ हो रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों देखने को मिला था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के मौके पर हुआ है और मैं श्री कृष्ण की तरह ही कंस का नाश करने के लिए आया हूं। उन्होंने इस तरीके के अल्फाज का उपयोग किया जिसको लेकर के तमाम लोगों की यही राय है कि उन्होंने जहां भगत सिंह को लेकर के अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया, सरदार पटेल के नाम का आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, तो भगवान कृष्ण को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और अपनी राजनीति के लिए भी उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि दिल्ली में कैसे शराब घोटाले को लेकर के शिकायत दर्ज की गई थी एलजी को, फिर एलजी ने इसके जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद इसके करप्शन के मामले खुलते गए कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। और देखने को मिला कि जब सीबीआई ने रेड डाली तो इन्होंने 15 लोगों के नाम पर एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें बाद में ईडी की भी एंट्री इस केस में हो जाती है और अभी लगातार सीबीआई इस मामले को देख रही है और 3 से लेकर के 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सामने आ रहा है इस शराब घोटाले में लेकर के, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ये जो पैसे कमाए गए थे, जो 144 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, वो तमाम पैसे पंजाब के इलेक्शन प्रचार में किए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस सामने लाए गए हैं, वीडियोस फुटेज ऐसे आए हैं स्टिंग ऑपरेशन के, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आरोपियों के नामों का खुलासा किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि कैसे इस पॉलिसी को बनाई गई है और यह भी बताया गया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने मुनाफे के लिए दिल्ली को शराब में डुबा दिया। दिल्ली में जो युवाओं की एज थी शराब खरीदने की, उसको भी घटा करके 18 साल कर दिया गया। इसी के साथ ही दिल्ली की जनता का ही कहना है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, यहाँ के युवाओं को नशे की लत लगा दी है और आप हर गली में जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, आपको 1 से 2 ठेके शराब के ऐसे जरूर दिख जाएंगे। साथ ही आरोप ये भी है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कि इन्होंने ऐसे ऐसे दुकानों को लाइसेंस दिए हैं, ऐसे ऐसे व्यापारियों को लाइसेंस दिए हैं जिनके लाइसेंस कब के ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। उनको सीधे तौर पर यह आदेश दिया गया था कि इन कंपनीज को कभी भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन अपने मुनाफे के लिए आप सरकार ने इन लोगों को भी इस तरीके से लाइसेंस की अनुमति दे दी है, जिसकी वजह से ये घोटाले हुए हैं। और इसको लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी खुद जांच के घेरे में है और उनको दूसरी बार समन जारी कर दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है, उसको देख करके तमाम ऐसे प्रूफ भी सामने आ रहे हैं, जिससे कि शराब घोटाले को लेकर के कहीं ना कहीं सीबीआई की जो जांच है और भी ज्यादा तेज हो रही है और जो शिकंजा है आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर और भी ज्यादा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।